हरिद्वार से बड़ी खबर, 24 घंटे में अखाड़ों के 11 संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कुल 678 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। एक संत की कोरोना से मौत भी हो गई है। आईसीयू बेड नहीं मिलने के चलते 70 साल के एक संत की मौत हो गई। निरंजनी अखाड़े में 6 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जूना अखाड़े में 3, आनंद अखाड़े के एक संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं बड़ा उदासीन अखाड़े के एक संत कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो अलग अलग अखाड़ों के हरिद्वार में कुल 11 संत और कोरोना पॉजिटिव मिले। इससे पहले भी कई संत कोरोना संक्रमित मिले थे और अब ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम बता रहे हैं। 24 घंटे में अखाड़ों के 11 संत कोरोना पॉजिटिव मिले। तो पिछले 24 घंटे में अलग अलग अखाड़ों के 11 संत कोरोना पॉजिटिव मिले। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता पंकज राणा का। पंकज, कितनी बड़ी चिंता की बात है ये? पिछले 24 घंटे में अलग अलग अखाड़ों के 11 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? और अब क्योंकि संतों की रवानगी भी जारी है, ऐसे में ट्रेसिंग कैसे होगी? प्रशासन के सामने और बड़ी चुनौती सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए बहुत गंभीर मसला ये हो गया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं मेला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के सामने ये चुनौती हो गई है कि वो सभी संतों की कैसे ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि अधिकतर संत चले गए हैं और जिनके सैंपल लिए गए थे उनमें से कई संत कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हर रोज तकरीबन 10 से 20 संत ऐसे हैं जो लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के संत कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। यह आंकड़ा तकरीबन 250 के करीब पहुंच गया है। मेला शुरू होने के अब तक संतों के कोरोना पॉजिटिव आने का मामला 250 के करीब पहुंच गया। तो ये बहुत गंभीर मसला हो गया है कि कैसे अब ट्रेसिंग की जाएगी। लगभग जो जिन अखाड़ों ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी अब तो वो लगभग उनके अधिकतर संत चले गए हैं। उनकी ट्रेसिंग बहुत चुनौतीपूर्ण विषय बन गया है मेला प्रशासन के सामने। हालांकि जिनके सैंपल लिए गए थे उनकी कुछ संतों की रिपोर्ट आना बाकी है और ऐसे में एक संत की कोरोना से ही रिपोर्ट आने, उनकी कोरोना की जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो 70 साल के एक संत थे, उनकी मौत हो गई है। आइसोलेशन उनको किया गया था और उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। दून अस्पताल उनको ले जाया गया, फिर ऋषिकेश एम्स उनको ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनको बेड नहीं मिला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मेला प्रशासन के सामने चुनौती हो गई है कि जो संत अभी यहाँ रुके हुए हैं, जो अखाड़ों की छावनियां लगी हुई हैं, उनमें सबकी जांच कैसे कराई जाए, क्योंकि 27 तारीख का अगला शाही स्नान होने जा रहा है। उसके बाद ये भी माना जाएगा कि ये जितने भी संत अलग अलग प्रदेश आएंगे वो चले जाएंगे और उनकी जांच नहीं होती है, उनके सैंपल नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद वो अपने अपने प्रदेशों जहाँ जाएंगे वहां भी संक्रमण का खतरा फैल सकता है। हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग का दावा है, मेला प्रशासन का ये दावा है कि अब सैंपलिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। लेकिन कई ऐसे भी संत हैं जो अपनी छावनियों में रुके हुए हैं और जो चले गए हैं उनकी जांच हुई है नहीं हुई, ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं पंकज, और स्थिति गंभीर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। हर अधिकारी और कर्मचारी की कोरोना जांच होगी। हरिद्वार के डीएम ने ये सर्कुलर जारी किया है। सभी विभागों में सूची बनाने के निर्देश दिए। अखाड़ों के संतों को भी सूची में शामिल किया गया है। मीडिया कर्मियों की भी RT-PCR जांच होगी। सभी विभागों को सूची बनाने के आदेश दिए। हरिद्वार के डीएम ने यह सर्कुलर जारी किया है। तो हर अधिकारी और कर्मचारी की जो हरिद्वार में महाकुंभ में शामिल हुआ है उसकी जांच होगी कोरोना की। और एक और बड़ी खबर हरिद्वार से ही आ रही है, जहां 21 अप्रैल के रामनवमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन की तैयारी पूरी है। मेला क्षेत्र को सुपर जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। आज शाम से ही सभी पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद मेला प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है। रामनवमी और देव डोलियों का स्नान भी है। चैत्र पूर्णिमा और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, रामनवमी का स्नान, देव डोलियों का स्नान, चैत्र पूर्णिमा और 27 अप्रैल को होने वाला शाही स्नान, इन सब को सफल संपन्न कराना प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? और कैसे हर अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी, हर साधु संत जो हरिद्वार में मौजूद है उसकी कोरोना जांच कराना कितनी बड़ी चुनौती है ये प्रशासन की? देखिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये, क्योंकि कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आए थे, राजस्थान हरियाणा से वो आए थे, वो लोग सब वापस चले गए हैं।
उसके अलावा जिले के जितने भी कर्मचारी हैं जो ड्यूटी में तैनात थे या नहीं भी थे, उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है। डीएम ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी किया है कि वो अपने विभागों के कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करें, सभी की जांच की जाएगी। उसके अलावा जो भी मीडिया कर्मी हरिद्वार के हैं जो कुंभ ड्यूटी में तैनात थे, उनकी भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो सभी ने विभागों ने अपने स्तर से लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है और सभी जांच की जाएगी, आरटीपीसीआर जांच सभी कर्मचारियों की, चाहे वो कुंभ ड्यूटी में तैनात थे या नहीं थे, सभी जिले के कर्मचारियों, सभी विभागीय कर्मचारियों की जांच की जाएगी। उसके अलावा मेला प्रशासन अपनी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि जिले की ड्यूटी में कई पुलिसकर्मी भी तैनात थे, उनमें से कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और ये वही पुलिसकर्मी है जिनको कोरोना की दोनों डोज लगी थी। और हरिद्वार के जो एसीएमओ है पंकज जैन, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको भी कोरोना की टीके की दोनों डोज लगी थी। अब स्थिति खराब ना हो तो आने वाले स्नान को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, मेला प्रशासन देखिए तैयारियों में जुटा हुआ है। कल रामनवमी का स्नान है, हालांकि ये पर्व स्नान माना जाता है। इसके दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेला प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टरों में और जोनों में विभाजित कर दिया है और सभी चौक चौराहों पर अर्धसैनिक बल और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो स्थानीय लोग होंगे, बाहर से जो लोग आएंगे, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये व्यवस्था बनाई जा रही है और सबसे बड़ी चुनौती होगी कोरोना संक्रमण को रोकने की, क्योंकि प्रदेशों के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आएंगे। देव डोलियां से आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या तो पुलिंग का स्नान होगा और शाही स्नान होगा। ये 4 स्नान अब बचे हुए हैं कुंभ के लिए। इनके सामने, इनके प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इससे पार पाएंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आएंगे उनके पास रिपोर्ट होगी या नहीं होगी, बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। तैयारी है और स्वास्थ्य के विभाग, बिल्कुल पंकज, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से कैसे मेला प्रशासन, हरिद्वार का जिला प्रशासन पार पाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी स्नान बहुत है, शाही स्नान भी बचा एक आखिरी। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा के कुंभ के समापन और आखिरी शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से मनाने के बाद अग्नि अखाड़ा भी कुंभ को प्रतीकात्मक मनाएगा। श्री पंच दशनाम अग्नि अखाड़ा ने कुंभ का विसर्जन कर दिया है, जिसके बाद कुंभ में मौजूद साधु संतों की वापसी जारी है। आपको बता दें, पीएम मोदी की अपील पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जूना और निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया है, लेकिन बैरागी के 3 अखाड़े जैसे निर्वाणी, निर्मोही और अणी अखाड़ों ने 27 अप्रैल को स्नान का ऐलान किया था। इसके अलावा बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं की है। एक तरफ महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान संपन्न हो चुका है, तो दूसरी तरफ कोरोना से महाकुंभ के आयोजन पर ग्रहण लग चुका है। इन दिनों महाकुंभ समापन कराए जाने को लेकर, इसके फैसले को लेकर साधु संतों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारा कहना है कि कब खत्म होगा उसका निर्धारण कुंभ के पहले ही हो जाता है कि कब से कब तक ये कुंभ लग रहा है, पंचांग क्या बोल रहा है। अब यह कुंभ की समाप्ति पंचांग का परिवर्तन है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। तो यह जो अप्राकृतिक कृत्य है, यह अप्राकृतिक अधार्मिक कृत्य है। यह कुंभ प्रतीकात्मक ही सही, देवताओं का विसर्जन तब होना चाहिए जब कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो, जब पंचांग में लिखा हो। आप अपने मन से थोड़ी जब चाहेंगे तब नवरात्र मना लेंगे। जब सन्यासी अखाड़ों की ओर से कुंभ समापन की घोषणा के बाद संतों में तकरार जारी है। निरंजनी और जूना अखाड़े की ओर से कुंभ समापन की विधिवत घोषणा करने के बाद हरिद्वार में डेरा जमाए बैठे संत नाराज हैं। उनका कहना है कि कुछ अखाड़े मिलकर कुंभ के समापन की घोषणा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह धर्म से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही बैरागी कैंप क्षेत्र में जमी कई छावनी उठना शुरू हो गई है। हालांकि कई छावनी में अभी भजन कीर्तन जारी है, लेकिन वहां भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही है। सभ्यता एवं संस्कृति को धरकर तो देखा जाए तो तीनों शाही स्नान तो होना चाहिए। जैसे संन्यास परंपरा में तो उनके स्नान हो गए हैं, और लेकिन वैष्णव के स्नान होने के हैं। अभी केवल मात्र 2 स्नान हो गए हैं, तीसरा 27 का स्नान बाकी है। और शास्त्र सम्मत तो जब भी यह होता है तो स्नान होना जरूरी है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर 2 लाख के पार हुआ है। 2,59,000 कोरोना के केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,59,170 नए केस सामने आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1,761 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है कोरोना से।
लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये छठा दिन है जब कोरोना का आंकड़ा देश में 2 लाख से ऊपर आया है। 1,54,771 लोग ठीक हुए हैं और तीसरा दिन है यह देश में जब 2.5 लाख से ऊपर कोरोना का आंकड़ा देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आया है। 2,59,170 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,761 लोगों की मौत हुई है। 1,54,761 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना का कहर लगभग लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा केस देश में सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 2,59,170 केस सामने आए हैं। हालांकि कल की बात करें तो 2,73,000 से ऊपर यह आंकड़ा था। आज कुछ कम हुआ है यह आंकड़ा, 2,59,170 केस सामने आए। और ये देखिए 3 दिनों का कोरोना मीटर। आज 20 अप्रैल है, आज 2,56,000 के पार कोरोना के केस। 19 अप्रैल को 2,73,000 के पार थे और 18 अप्रैल को 2,61,000 के पार थे। तो बीते 2 दिनों के मुकाबले आज कुछ कम आए हैं कोरोना के केस, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा 2.5 लाख के पार है लगातार तीसरे दिन। तो बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। हालांकि आज कुछ कमी जरूर देखी गई है कोरोना के आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में। अविनाश हमारे संवाददाता हम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, लगातार ये तीसरा दिन है जब 2.5 लाख के पार आंकड़ा आया है। हालांकि बीते 2 दिनों की बात करें तो उससे कुछ कम है। बिल्कुल कौशल, अगर बात करें तो आज मामले जरूर कम आए, लेकिन आप देखिए तो मौतें बढ़ी हैं। 1761 मौतें हुई हैं बीते 24 घंटे में, जो कि वाकई में चिंताजनक है। लगातार जो एक्टिव केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस 20 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। ये चिंताजनक है और इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लगातार कई अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद डॉक्टरों के साथ बैठक की, उसके बाद जो तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं दवा की, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कैसे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल अगर बीते 24 घंटे में देखें तो बीते 2 दिन से कम केसेस जरूर आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़ा है। और सरकार की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि कैसे एक्टिव केसेस को कम किया जाए, क्योंकि जो संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम हो रही है। पहले जहाँ 98%, 95% होते थे, अब वही 85-86% के करीब ही मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इस आंकड़े को कैसे बढ़ा जाए, इस पर भी सरकार का जोर है। बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं कोरोना का आंकड़ा कुछ कम जरूर हुआ है बीते 2 दिनों में, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है और ये चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 24 घंटे में 1,761 लोगों की जान चली गई। 2,56,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,54,761 लोग ठीक भी हुए हैं। तो आज 2,59,000 के पार ये कोरोना का आंकड़ा है। 19 अप्रैल को 2,73,000 के पार थे और 18 अप्रैल को 2,61,000 के पार था। तो लगातार तीसरा दिन है जब 2.5 लाख से ऊपर यह आंकड़ा आया है कोरोना के संक्रमित मरीजों का। 17 अप्रैल की बात करें तो 2,34,000 के पार था यह आंकड़ा। 16 अप्रैल को 2,17,000, 15 अप्रैल को 2 लाख के पार था यह आंकड़ा। तो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 14 अप्रैल का भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 1,84,000 के पार था। 13 अप्रैल को 1,61,000 और 12 अप्रैल को 1,68,000 के पार था। लेकिन अब बीते 3 दिनों में अगर बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा ये आंकड़े सामने आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में। आज 20 अप्रैल है और आज 2,59,000 के पार है कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,160 नए केस सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल कोरोना के 1,26,193 केस मिल चुके हैं अब तक। एक्टिव केस की बात करें तो उत्तराखंड में 18,864 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं 25,743 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्य सचिव ने यह फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से। रवि, पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत और 2,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। कई एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि जो शासन का दावा है, जो अधिकारियों का दावा है, स्वास्थ्य विभाग का दावा है, वो ये है
कि वैक्सीन भी उपलब्ध है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त है। कैसे समझा जाए, रफ्तार पर लगाम कब लगेगी कोरोना की? कौशल, देखिए उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है और लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर एक वर्ग जो है इससे, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। अगर हम बात करें तो अभी हरिद्वार कुंभ हुआ था और करीब जो है 450 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट जो है गई थी, जिसमें से अभी सिर्फ 60 से 70 रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें से भी जो है कई पुलिसकर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में अब एक और आदेश जारी हुआ है और उस आदेश में है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी तरीके के जो आयोजन है उसमें 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी, एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ऐसे में जो तमाम जो कार्यक्रम है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये नियम का पालन किया जाता है तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने का एक प्रयास हो सकेगा। लेकिन अगर प्रदेश की पूरी स्थिति की बात करें तो लगातार हालात चिंताजनक है और ये जो सेकंड वेव है इसमें अब जो आंकड़े हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो रेट है वो लगातार जो बढ़ता जा रहा है। और वही अगर हम बात करें तो जो मौतें हैं वो भी उत्तराखंड में अब तेज़ी के साथ हो रही हैं। ऐसे में तमाम जगहों पर अब रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको शुरू किया गया है, लेकिन उनको फॉलो कराना और उनको किस तरीके से उन गाइडलाइंस का पालन होगा इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी हम चाहे बाज़ारों की बात हो, सड़कों की बात हो या फिर परिवहन को भी 50% क्षमता के साथ संचालित करने की बात हो, इन सभी चीज़ों का भी कड़ाई से पालन उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा और एक बड़ी वजह है कि ऐसे में जो संक्रमण है वो ज़्यादा फैल सकता है। तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती की अभी भी आवश्यकता महसूस होती है और ऐसे में अभी क्योंकि 18,000 से भी अधिक अब एक्टिव केसेस की संख्या उत्तराखंड में हो गई है और अब जो मौतें हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो जारी की गई हैं उनका 100% पालन हो सके उस ओर जो है ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर हम बात करें साथ ही साथ तो लेकिन रवि, जिस तरह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, इन पर भी जो कोविड गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में ये कैसे संभव हो सकेगा कि जो तमाम चाहे धार्मिक हो या सामाजिक आयोजन हो उसमें 100 से कम लोग इकट्ठे होंगे, 100 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे, लेकिन वहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे किया जाएगा? यानी कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कुछ स्थानीय लोगों की भी बनती है। अगर इस महामारी से बचना है तो उन्हें भी समझना होगा। जी, निश्चित तौर पर देखिए मुख्य सचिव की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं और सरकार ने ये कहा है कि 100 से अधिक लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ऐसी जगहों पर शादी ब्याह जैसे समारोह में इससे अधिक जो है शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन तमाम जो उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं तमाम जिलाधिकारियों को ये बता दिया गया है कि वो अपने अपने ज़िलों में ये सुनिश्चित करें कि हर जगह कोविड की जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन जो जारी की गई है, क्या उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे में कहीं पर भी अगर नियमों का जो पालन नहीं किया जाता है तो कड़ाई से सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी सतर्क है, जिला प्रशासन तमाम जिलों को अलर्ट किया गया है कि जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उन पर फोकस किया जाए और उनका 100% पालन किया जाए। दावा ये किया जा रहा है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जिला प्रशासनों के जो अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है, अतिरिक्त बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ये सभी बातें सूबे के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन जारी है और औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद किया गया है। स्वास्थ्य सचिव का दावा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, किसी भी दवा की कोई कमी नहीं है। कहा गया कि अपने जो बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी आप लोग बढ़ाइए, अपने ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी भी इत्यादि आप लोग बढ़ाइए, अपने स्टाफ को पूरा रिट्रेन करिए। साथ ही साथ जो हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था उसको दोबारा पुनः स्टार्ट करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव गृह को भी डायरेक्शन दिए गए कि आप अपने स्तर पे जो इन्फोर्समेंट में कार्रवाई होनी है मास्क ना पहनने पर, उसको भी लगातार नज़र रखें। और साथ ही साथ ये सचिव सूचना डीजी सूचना को भी ये कहा गया कि आप आईसी कैंपेन चलाएं, जिसमें लोगों को हम लोग जागरूक करें कि आपको लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना है। साथ ही साथ जो डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के संबंध में हो चाहे अन्य के संबंध में, उनका पालन करना है। तो सभी उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हालात चिंताजनक बने हुए, जिससे सबसे ज्यादा देहरादून में कोरोना के केस सामने आए। बढ़ते कोविड केस को देखते हुए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 500 बेड और बढ़ाए गए हैं। साथ ही होटलों में पेड कोविड-19 सेंटर बनाए जा रहे हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। इस वजह से अभी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर तो जरूर है, लेकिन अभी कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स जो है वो खाली हैं। इसके अलावा अभी जो है हम
इस समय 500 बेड के आसपास लगभग हम महाराणा प्रताप स्टेडियम, जहाँ पर हमारा कोविड केयर सेंटर है, वहाँ बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो पेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं होटलों के अंदर। तो अभी जो है ये व्यवस्था की जा रही है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। की बड़ी खबर का अल्मोड़ा के सल्ट में खाई में गिरी है गाड़ी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को रामनगर रेफर किया गया है। राहत और बचाव कार्य में टीम लग गई है। रानीखेत रामनगर राजमार्ग पर मछोड़ के चौरा घट्टी की यह घटना बताई जा रही है। दिल्ली से मासी जा रही थी ये गाड़ी और खाई में गिरने से हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को रामनगर रेफर किया गया है। सल्ट में यह हादसा हुआ है, जहां एक गाड़ी खाई में गिरी है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। आम आदमी पार्टी में शामिल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आज काशीपुर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे। अजय कोठियाल आज प्रसिद्ध बाल सुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, सह प्रभारी राजीव चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे अजय कोठियाल बाल सुंदरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर मौजूद थे। कर्नल रिटायर्ड अजय कोठियाल एक युवाओं के जज्बे की वजह से, महिलाओं की ताकत की वजह से, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जो एक्सपीरियंस उसको दिए गए उन्होंने, उसकी वजह से आज एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लेने जा रहा है, जिसमें उसे पूरा भरोसा है शायद वो अच्छा ही होगा कदम।